महादेव और शनिदेव की एक अनोखी कहानी। एक बार नारद जी महादेव के पास आते हैं, महादेव को बताते हैं कि हे महादेव, आपको शनिदेव के सामना करना पड़ेगा क्योंकि शनिदेव आपके पास आ रहे हैं 7.5 के चक्कर में आपको डालने के लिए। तो महादेव बताते हैं कि मैं 7.5 वर्ष तक शनिदेव को दिखूंगा ही नहीं, जिसके कारण मैं शनिदेव के 7.5 से बच जाऊंगा। तो महादेव क्या करते हैं, एक समुद्र के पास जाते हैं, एक गंगा जी के पास जाते हैं। गंगा जी के पास नीचे स्थल पर जाकर अपना समाधि लगाते हैं, 7.5 वर्ष तक तपस्या करते हैं। जैसे ही महादेव का 7.5 वर्ष खत्म होता है, महादेव तुरंत जाते हैं शनिदेव के पास और शनिदेव को बताते हैं कि हे शनिदेव, मैंने तुम्हारी दृष्टि से बच गया और मैंने तुम्हें 7.5 के चक्कर में मैं नहीं फंसा। तो शनिदेव हंसते हुए बताते हैं कि हे देवों के देव महादेव, जिस प्रकार आपने 7.5 वर्ष व्यतीत किया, जिस प्रकार अपने सांस को रोककर पानी के अंदर तपस्या किया, वही मेरा प्रभाव था, उसी को मैं शनिदेव का प्रभाव कहा जाता है। तो इससे हमें सीख मिलता है कि सभी देवी देवताओं के पास अलग अलग शक्ति और पावर होता है, जिसमें अपने आप को निपुण कर लेते हैं। ऐसे ही और कहानी के बारे में जानने वाले हैं कि तीनों देवों के बारे में, त्रिदेवों के बारे में एक अनोखी कहानी के बारे में जानने वाले। और विष्णु और ब्रह्मा जी में यह विवाद चल जाता है, विष्णु और ब्रह्मा जी में कि सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि सबसे बड़ा मैं हूँ, विष्णु भगवान बता रहे हैं सबसे बड़ा मैं हूँ। इस प्रकार से दोनों में घोर युद्ध का निर्णय हो गया था। लेकिन उसी समय महादेव जी आते हैं और महादेव जी बताते हैं उनको कि जो भी मेरे इस शिवलिंग को सबसे ऊपरी हिस्सा को देख लेगा या नीचे जो हिस्सा है उसको देख लीजिएगा, कोई भी सबसे पहले देख लीजिएगा शुरू या अंत का, तो समझ लेना कि वही सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी है वो ऊपर की ओर चले जाते हैं और जो विष्णु भगवान है वो नीचे की ओर चले जाते हैं। दोनों बहुत दूर तक, बहुत दिनों तक खोज ढूंढते रहते हैं, लेकिन किसी को अंत और शुरुआत नहीं मिलता है। थक हार कर दोनों महादेव के पास चले आते हैं और बताते हैं कि हमें आपस में वैर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु तीनों एक में आपस में रहते हैं और कोई भी भेदभाव नहीं करता है। इस प्रकार सभी देव देवताओं के पास अलग अलग शक्ति होती है, अलग अलग पावर होता है। शनिदेव हर किसी को अपने 7.5 के चक्कर में फंसा सकता है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि शनिदेव श्री राम जी को भी 7.5 के चक्कर में वनवास को भेज दिए थे और महादेव को भी 7.5 के चक्कर में उन्होंने गंगा जी के नीचे पर 7.5 वर्ष तक तपस्या करने के लिए मजबूर कर दिया। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो में इतना ही, तब तक सीताराम, हरे कृष्णा।